हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में तो मुझे पढ़े थी फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट वायर गोटे लंबा स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर थिला से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करथुले हला तमे सेठी कोन करथुले सब लिनियर चार्ज डेंसिटी नोथुले देन गॉस लॉ यूज करिके हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करथुले। आज गोटे सीट नहला वन डायमेंशनल पाई थिला आज टू डायमेंशनल करिया गोटे सरफेस नबा से सरफेस पाई कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिया हला। तो आज हम जोटा पढिबा सेटा हला इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged infinite surface सरफेस और प्लेन शीट भी लिखते हैं। सरफेस और प्लेन शीट भी लिखो प्लेन शीट गोटे प्लेन शीट तो नबा तापई इलेक्ट्रिक फील्ड केते बाहर करबा हला। तो बिले मने करो एटा हला हमर गोटे प्लेन शीट ता हला प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज ता भीतर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली कोन हेची स्प्रेड हेकी अछि यूनिफॉर्मली स्प्रेड हेकी चार्ज ता अछि। अब यार एरिया हला केते ए यार एरिया हला ए। तो मु यार ଗୋଟେ स्मॉल एरिया ने भी ଗୋଟେ क्लोज सरफेस ने भी ता पई मु बाहर करिवे कोन मोर इलेक्ट्रिक फील्ड केते आछी। तो देखो पिले जते गोटे प्लेन शीट थिबो पतला शीट गोटे थिबो सेते बेले तमे केमिति बाहर करबा देखो जति गोटे प्लेन शीट एमदी अछि यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट ताहले या पई कि मु धर एठी को किछि चार्ज एठी अछि से चार्ज को एनक्लोज करिया पे मु केमिति सरफेस यूज करबी शीट ता। तो शीट रो दी पटे मु सरफेस को एनक्लोज करिया पे दी पटे दिका सिलिंड्रिकल सरफेस यूज करबी गॉसियन सरफेस ताको एनक्लोज करिया पे जा द्वारा कि मु इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर परिबी हला। तो देखो एठी हम कोन करले सेत पई मु एति की रीजन रो बाहर करिया पई कि मु गोटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करली राइट साइड हला। सीट रो दीटा साइड अछि ना लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड सरफेस और राइट साइड गॉसियन सरफेस ता एमती अज्यूम कर। तो ये कितना सरफेस आसीला देखो ये जो गॉसियन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस नेली या तीनटा सरफेस गोटे ला ये 1 गोटे ला ये 2 आ गोटे सरफेस ये जो कर्व सरफेस ता 3। तो एठी गोटे स्मॉल सरफेस नेबा हला स्मॉल सरफेस नियो और डायरेक्ट सेमती गले भी चलियो जे असुविधा नै। तो पिले मु सबले तुमको कहिची जदी हमर पॉजिटिव चार्ज नबा तले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन केमती आसीबो पॉजिटिव चार्ज बाहर को बाहर थो आउटवर्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो एमती अछि माने एटा पॉजिटिव अछि माने एपड़ साइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड एपड़ साइड रे बाहर को बाहरिबो आ एपड़ साइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड ता एपड़ साइड को बाहर को बाहरिबो। तो सबले इलेक्ट्रिक फील्ड ता आउटवर्ड परपेंडिकुलरली ता माने एठी इलेक्ट्रिक फील्ड याड को रहइबो एठी भी इलेक्ट्रिक फील्ड याड को रहइबो सबले एपड़ साइड पई एपड़ आउटवर्ड एपड़ साइड पई एपड़ आउटवर्ड। एटा जेतु राइट साइड रे अछि एठी भी इलेक्ट्रिक फील्ड याड को आसीबो हला कि आ ई जो गॉसियन सरफेस ई जो कैप ता केते डिस्टेंस रे अछि ए प्लेन टू r डिस्टेंस। तो ये भी केते डिस्टेंस रे अछि r डिस्टेंस रे अछि बुझी हला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर इलेक्ट्रिक फील्ड सब बळे सीट रो राइट साइड रे राइट डायरेक्शन रे रहइबो सीट रो लेफ्ट साइड रे लेफ्ट डायरेक्शन रे रहइबो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर लेबे हम को एरिया वेक्टर बाहर करबा। तो माने करो एपटे एरिया हला हम तो ए नउछे एटो एरिया को ए नेले तो एठी एपटे बाहर करे पई मु डी ए नेबी एपटे नेले एटा आसीबो एपटे नेले एटा एरिया आसीबो बुझबा लगी बिले। ताले एठी देखिलो एंगल केते ही गला थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एठी एंगल केते ही गला
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एठी केते ही गला थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जानि परछो पूरा इजी जिंस खाली डायग्राम बुझा आ सब जिंस ऑटोमेटिकली हे जीवो हला एठी 90 डिग्री आसला एठी 0 डिग्री एठी 0 डिग्री ताहले एठी जदी मो फ्लक्स बाहर करिवि d phi e एटा को माने करो 1 नेली सरफेस एटा को नेली 2 एटा को नेली 3 तो d phi e 1 is equal to क्या बाय नो छे सर 3 एटा छे d phi e 3 is equal to e dot da नीचे हमें da cos केते डिग्री आसीबो 90 डिग्री तो एटा हे जेबो कोन 0 ता माने एई सरफेस देकी कोनोसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करिवो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हे गला या पई केते आसीबो देखो d phi e एटा 1 is equal to e dot da आसीबो एटा e dot da को e da cos सॉरी बिले ताकू लिखि हबो e da cos 90 एटा हेला 0 हला मो डॉट ता ये कर देसली तो इज इक्वल एटा को लिखि हबो सेंती e da cos 0 डिग्री cos 0 केते 1 तो एटा पळे आसीबो केते e da ताले टोटल फ्लक्स phi e1 इज इक्वल केते लिखि हबो इंटीग्रेशन e da तो आपको लिखि हबो e into a यो da रो इंटीग्रेशन को लिखि केते a dx रो इंटीग्रेशन केते x तो da रो इंटीग्रेशन केते e a हला एटा फ्लक्स लिंक विथ फास्ट सरफेस सेमती या पई देखिबा d phi e2 is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड e dot da आपको लिखि हबो e da cos 0 डिग्री एठी भी एंगल केते 0 कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एंगल सेम डायरेक्शन तो एंगल 0 एठी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन तो एंगल 0 तो आपको लिखि हबो केते e da हालांकि ताले दैट इंप्लाइज phi e2 आपको लिख परियो केते इंटीग्रेशन e da आपको भी ताले लिखि हबो केते e a e दा कांस्टेंट बाहर पळे आसला d रो इंटीग्रेशन जे तो ये भी आसला केते e a ताले एई सरफेस रे टोटल रिभार करले 1 रो फ्लक्स e a 2 रो फ्लक्स e a 3 रो फ्लक्स 0 किसी फ्लक्स लिंक करनी 3 संगे ताले टोटल फ्लक्स केते लिंक करछु टोटल फ्लक्स phi e इज इक्वल कोन लिख परि phi e1 प्लस phi e2 एटा तो नहीं आको तो आपको लिखि हबो e a प्लस e a इज इक्वल केते आसला 2 e a बुझि पारलो हला ताले मोर लिख परबे दैट सिंपलाइज मोर फ्लक्स आसी गला phi e आसी गला केते 2 e a क्लियर प्ले ठीक अछि एबे हमें गॉस लॉ पढिचे तो ये लिख परबे देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें कौन पढ़े फ्लक्स phi e is equal to q by epsilon 0 हला एटा दे दिली इक्वेशन 2 ना आउट जिंस कोची देखो पिले तमो गुड जिंस पढितली मु सरफेस चार्ज डेंसिटी माने अछि सिग्मा एटा तो 2 डायमेंशनल सरफेस तो एबे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करबा माने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जोडा पढिथिले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कोन चार्ज कंटेंट पर यूनिट एरिया जति की चार्ज कंटेंट करथियो तको हमें कहबा कोन सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा इज इक्वल टोटल चार्ज केते हला q यार एरिया केते a तो q by a लिखियो हबो हला सिग्मा इक्वल q by a ताले मु एटु लिखि परिबी q इज इक्वल टू सिग्मा a लिखि परिबी ना लिखि परिबी देखलो हला एबे ए जो q रो वैल्यू आसला आकु नै के हमें एटी पुट कर दबा ताले मु लिख परिबी दैट सिंपलाइज गॉस लॉ phi e इज इक्वल टू कोन q by epsilon 0 q जगह रे मु लिखि देबी कोन सिग्मा a तला हे गेला कोन सिग्मा a by epsilon 0 एटा आसला इक्वेशन 2 बुझला phi e is equal to q by epsilon 0 q हला केते सिग्मा a तो q जगह में सिग्मा a पुट कर देले phi e आसला सिग्मा a by epsilon 0 इक्वेशन 2
ये पाइले इक्वेशन 2 एटा हला हमरो इक्वेशन 1 हला तो पे देखो 1 आउ 2 रे लेफ्ट साइड समान अछि तो राइट साइड समान होबो ताले मु लिखि पारि फ्रॉम इक्वेशन I एंड डबल I इक्वेशन I और डबल I रो कोन हला देखो 2EA is equal to sigma A by epsilon 0 देखले बोले केते सहज किछि नै यार खाली फ्लक्स टोटल फ्लक्स बार कलो इक्वेट करिवो का संगे गॉस लॉ संगे आ यूज करिवो कोन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू q by a तो देखो इटले a को a कैंसिल हे गला ताले e इज इक्वल टू आसिला केते सिग्मा by 2 epsilon 0 हला और e इज इक्वल टू आसी गला सिग्मा by 2 epsilon 0 बुझी पारिलो ना बुझ पारिलो एटा ही हला हमर फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged infinite plane sheet is equal to E is equal to surface charge density sigma by 2 into epsilon 0 ये हमारा फार्मूला लगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सिंगल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड sheet infinite charge sheet हां बुझि पालो पले पूरा क्लियर जिंसो सहज पूरा सहज खाली ए कांसेप्ट बुझियो एटा 90 0 0 तो ए दिटा खाली आर करा हला को आउ ये 0 हेला तो किसी फ्लक्स लिंक कला नहीं छडो बाहर करले एबे एई फार्मूला को यूज करी पिले हमें बीटा प्लेन शीट पई बाहर करबा दीटा प्लेन शीट न फर्स्ट दीटा प्लेन शीट नबा सेम चार्ज्ड तापर दीटा प्लेन शीट नबा ऑपोजिट चार्ज्ड हला तो देखो এই ফর্মুলা हम पहले यूज करी हला एबे नेबी 2 प्लेन शीट्स ऑफ सेम चार्ज दिरा प्लेन शीट ने भी सेम चार्ज रो तो एटा गोटे प्लेन शीट नेली पॉजिटिवली चार्ज्ड एटा 1 यार सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मु इक्वल सिग्मा नै को डिफरेंट नेले डिफरेंट आसीबो होला सेमती आ गोटे नेली एटा 2 ये भी सही पॉजिटिवली सेम चार्ज होची ना तो एटा भी सही पॉजिटिवली चार्ज आसला यार भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मु सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट ले तो डिफरेंट सेंते आसीबो होला निजे कर परिबो आ गोटे कोन करछि ना गोटे एठी यूनिट वेक्टर नेली आर कैप गोटे यूनिट वेक्टर नेली आर कैप ला गोटे यूनिट वेक्टर ता डायरेक्शन कोड कोड की फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2 आर कैप रो डायरेक्शन आसीबो प्लेट 1 रु प्लेट 2 को आसीबो तो प्लेट देखो पॉजिटिव पाई मु तुम सब बळे कहछि इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हो पॉजिटिव रु बाहर को बाहरिबो नॉर्मली ये पॉजिटिव E1 को चिन्ह करा त माने एपटे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरिबो एपटे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरिबो त माने यार इलेक्ट्रिक फील्ड E1 रो एपटे हबो याड को आ एपटे हबो याड को देखलो ठीक अछि सब बळे तुम कहछि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे बाहर को बाहरिबो तो एटा हला माने एपट राइट साइड रे राइट को वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड रे लेफ्ट को असला इलेक्ट्रिक फील्ड सेमती प्लेट 2 सी भी पॉजिटिव ताले ता पाई भी कोन होबो राइट रे राइट को जीवो ता लेफ्ट रे लेफ्ट को जीवो एपटे याड को आसीबो बुझबालो ब्लू इंक प्लेट 1 पाई ब्लैक इंक प्लेट 2 पाई या पाई भी देखो बाहर को गला या पाई भी देखो बाहर को गला तीनटा रीजन आछी एठी बोले एटा रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 मु बारंबार को जे मु दीटा को सरफेस डेंसिटी सेम नै डिफरेंट सिग्मा 1 सिग्मा 2 नै तले से डिफरेंट आस्तांता सेम जिंस कि असुविधा नै फर्स्ट बाहर करबा रीजन 1 रीजन आई रे बाहर करबा तो E1 पिले के देखो E1 वेक्टर इज इक्वल टू फार्मूला सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन 0 आर कैप डायरेक्शन प्ले कुआडे 1 रू 2 माने राइट को अछि E1 रो डायरेक्शन कुआडे लेफ्ट को अछि तो अपोजिट डायरेक्शन से कोन देली माइनस सेमती E2 वेक्टर तार सेमती सी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप ये देखो आर कैप राइट को अछि E2 डायरेक्शन लेफ्ट को अछि माइनस यदि ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 इतना एटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिखता तो एति डिफरेंस आको ताले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड केते हिजबो E is equal to E1 plus E2 है कि ताले that implies EI एटा रीजन I से पे EI लिख दो है ना EI is equal to minus sigma by 2 epsilon 0 r cap minus sigma by 2 epsilon 0 r cap ठीक अछि सब एई फार्मूला यूज होची पले हला ताले that implies EI is equal to minus sigma by epsilon 0 r cap 1 by 2 अछि कॉमन नै गेलो 1 by 2 plus 1 by 2 कते हिजबो 1 तो minus sigma by epsilon 0 r cap एटाला रीजन 1 रे हमें पाइले मुझे हला पले सेमती रीजन 2 रे देखो रीजन 2 रे E1 is equal to region 2 is equal to sigma by 2 epsilon 0 r cap हला sigma by 2 epsilon 0 r cap हला तो देखो E1 डायरेक्शन राइट को अछि r cap डायरेक्शन भी राइट को अछि तो एटा प्लस हो बुझ पाला E2 is equal to देखो सही फार्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 r कैप या डायरेक्शन कोडे अछि लेफ्ट को r कैप डायरेक्शन राइट को एठी देखो या डायरेक्शन सेम होतला तेनो प्लस एठी या डायरेक्शन अपोजिट तेनो एठी कोन हिजिवो माइनस बुझियला ताले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 2 रे केते आसीबो E1 प्लस E2 is equal to sigma by 2 epsilon 0 r cap minus sigma by 2 epsilon 0 r cap plus ये माइनस तो केते हे होला 0 बुझ पालो बे रीजन तो पहले देखो हमर कोन आसला सेकंड रीजन रे गोटे प्लस गोटे माइनस थिला कारण ये सेम डायरेक्शन थिला ये अपोजिट डायरेक्शन थिला तो गोटे प्लस गोटे माइनस तो 0 आसीगला सेकंड रीजन ले थर्ड रीजन ले देखो ये आउटवर्ड ये भी आउटवर्ड दी जन को डायरेक्शन r कैप डायरेक्शन सारा समान तो ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 r कैप ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 r कैप दी जन जाको पॉजिटिव आसीबे हला की कारण दी जन कर कोन डायरेक्शन r कैप सारे समान अछि तो दीटा को मिसै देबी जदी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 केते सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 r कैप एटा असला हमरो थर्ड रीजन तो पहले हमें कौन देखले जदि दीटा को सेम चार्ज प्लेट रहिला ताले ताकर आउटर रीजन रे माने यार लेफ्ट साइड और यार राइट साइड आउटर रीजन ले मोर इलेक्ट्रिक फील्ड आसला केते सिग्मा बाय माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 r कैप माने यार एप्रो डायरेक्शन ले आसला यार सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 r कैप माने तार राइट साइड डायरेक्शन यार लेफ्ट डायरेक्शन ले आसला यार राइट यार लेफ्ट रे लेफ्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कला यार राइट रे राइट डायरेक्शन किंतु इनर रीजन दी जन को भीतर रे इलेक्ट्रिक फील्ड हेला केते 0 जदि पिले एबे हला जदि पिले एबे अपोजिट चार्ज नै जिबी ना आगुर लिखि देथिली बोलले के वीडियो इंटरप्ट हेतला तो जदि एटा को अपोजिट चार्ज नै जिबी हला कि जदि अपोजिट चार्ज निया हबो ताले कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखो E2 याड को E2 भी याड को रहबो एपटे भी E2 याड को रहबो कारण तुमको मु कहितली पिले या पूर्व केस रे दीटा को सेम चार्ज थिला ये पॉजिटिव थिला एबे किंतु ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अछि हला कि
तो पॉजिटिव पाई सब बेले कोन आउटवर्ड पॉजिटिव प्लेट रु बाहर को जाउथुबे नेगेटिव पाई किंतु इनवर्ड सब बेले बाहर नेगेटिव आड़ को आसुथुबे तो देखो नेगेटिव ये भी नेगेटिव आड़ को जाउची ये भी नेगेटिव आड़ को जाउची हला पॉजिटिव चार्ज पाई सब बेले इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मली आउटवर्ड नेगेटिव चार्ज पाई नॉर्मली इनवर्ड्स हला टुवर्ड्स द चार्ज प्लेट ताले एटी E1 हला केते माइनस आर कैप ऑपोजिट डायरेक्शन ले अछि E2 हला केते सिग्मा बाय 2 ऑप्शन 0 आर कैप प्लस देखला प्लस तो दीटा को मिसै देली हला कि मिसैले ये माइनस ये आसला कोन प्लस तो माइनस प्लस केते ही जीवो 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड आसला मोर केते 0 40 मोर आई रीजन आई रे इलेक्ट्रिक फील्ड आसीगला 0 रीजन 2 देखो हला रीजन 2 रे E1 राइट को अछि तो प्लस E2 भी राइट को अछि आर कैप डायरेक्शन संगे तो ये भी कोन हला प्लस तो E1 प्लस E2 दिरा मिसै देबी तो केता आजो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 आर कैप बुझियला सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 आर कैप आसिला बुझि पारला बस तापरे रीजन 3 E1 राइट को आर कैप डायरेक्शन संगे अछि तो दीटा को सेम डायरेक्शन तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप एपटू लेफ्ट को अछि आर कैप राइट को ऑपोजिट डायरेक्शन तो एटा केते आसीबो माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप ताले E3 केते आसीबो E1 प्लस E2 तो एटा आसला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप एटा जो माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 आर कैप तो एटा हेला केते 0 हेला बिले तो हम कोन देखिले जे जदी दीटा को प्लेट सेम चार्ज रो रहिला सेम टाइप ऑफ चार्ज प्लेट रहिले ताले ताको इनर रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बट आउटर रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करिवो लेफ्ट प्लेट पाई लेफ्ट डायरेक्शन रहइबो राइट प्लेट पाई राइट डायरेक्शन रहइबो हला कि किंतु जेतेबे हमें ऑपोजिट चार्ज नै गले गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव चार्ज नै गले सेतेबे कोन हला और आउटर रीजन माने लेफ्ट प्लेट रो सीट रो लेफ्ट साइड राइट सीट रो राइट साइड दीटा आउटर रीजन में मोर इलेक्ट्रिक फील्ड हेगला कोन 0 किंतु इनर रीजन रे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ऐड हेगला सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 आर कैप हेगला ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड केवल तांको इनर रीजन ही एग्जिस्ट करिवो आउटर रीजन रे एग्जिस्ट करिवो नाही बुझ पालो कि एटा हला प्ले हमर अप्लाई करे यार एप्लीकेशन अछि ये फिर पैरेलल पे कैपेसिटर हम ताको यूज करे कैपेसिटेंस जेते पढियो से पैरेलल पे कैपेसिटर आसीबो सेजरा में जिंस अप्लाई करे सेठी तमे जिंस सब दरकार हो तो भलो कि बुझिबो न बुझ पाले मते पचारिबो नेक्स्ट क्लास रे हमर गॉस लॉ जो लास्ट एप्लीकेशन टा अछि स्फेरिकल कंडक्टर ता विषय में पढिबा हला बिले आज में एति की थैंक यू